हाँ मित्रों, नमस्कार। सभी भाइयों को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मेरा विषय है WHO और चीन की मिली भगत। WHO को पिछली साल आप जानते होंगे कि WHO चीन में थोड़ा एक दिखावे के लिए एक युद्ध हुआ था, दिखावे के लिए। जो WHO कहता था कि नहीं, मुझे नहीं बताया था, और चीन ने कहा नहीं, हमने इनको बता दिया था। और WHO ने चीन पर कार्रवाई करने के बजाय एक दो महीने थोड़ा दिन नाटक किया। उसके बाद चीन पर कार्रवाई करने के बजाय चीन के तमाम प्रोडक्ट्स को मान्यता देना शुरू कर दी। और पिछली साल बताया हाइड्रोक्लोरोक्विन कौन दवा थी, कौन सी मलेरिया की, उसको उपयोगी बताया। फिर उसके बाद बताया ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये तमाम इस तरह के व्यापारिक घराने मेडिकल लाइन में उतरना शुरू किए। और उसके बाद इसने इसके और रोज आए दिन इसकी थीसिस बदलती जा रही है। और अब ये कहने ये जो दवाएं चलाए थे 2-3, उसमें एक पैरासीटामॉल और एक और दवा छोड़ के कोई दवा उपयोगी है ही नहीं है। आज फिर बताया कि नहीं, अब ये इंजेक्शन एक बार कोरोना हो जाने के 6 महीने बाद, पहले 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद इसके रोज थीसिस बदल रही है। अब सोचिए, ये या तो कायदे से इसका कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है, या तो कोई बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। और चूंकि भारत 140 करोड़ देश की आबादी का देश है, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापारिक हित इन सबों को, चीन को और WHO को भारत में लगता है। और अपने यहाँ तमाम उसके सपोर्टर्स भी हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम खोपड़ी से माइंडलेस लोग हैं जो फ़लस्तीन को गरिया रहे हैं, इजराइल को गरिया रहे हैं, यहाँ बैठ के ललकार रहे हैं। तो वो जानता था कि यहाँ काफ़ी हमको सहयोग मिलेगा। आप देखिए, जैसे कि जब योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार शुरू हुआ देश में, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोग अपनाना शुरू किए, तो उस समय कांग्रेस सरकार ने इसको बहुत ब्रूटल, बहुत क्रूर तरीके से इसको दबाने की कोशिश की। लाठीचार्ज मारा, रामदेव को मरवाने तक की कोशिश की, 1-2 बार बालकृष्ण को जेल भेजा, तमाम काम किए। वो दुनिया बाहरी प्रेशरों में करते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश का योग, प्राणायाम, आयुर्वेद दुनिया भर में फैला तो इनकी अंग्रेजी दवाओं का धंधा बंद हो जाएगा। और इस समय इतना ज़्यादा फैल गया था कि अंग्रेजी दवाओं का धंधा, मतलब लोग शुगर BP तक कंट्रोल कर ले जा रहे थे काफ़ी हद तक, योग प्राणायाम और आयुर्वेद से। फिर जब इसको डैमेज और पूरा प्लान तरीके से लोग जानते हैं कि चीन की लेबोरेटरी में बना, इसको एक्सपोर्ट किया। और जब WHO को पूरी जानकारी थी, चीन और WHO को पूरी जानकारी थी, जब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो गया तब उसने हल्का सा स्टेटमेंट दिया और अभिनय किया, नाटक किया दिखाने, और कार्रवाई के बजाय उनके सामानों को, प्रोडक्ट्स को मान्यता, वो भी जो 100% क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं कर रहे हैं उनको भी मान्यता दे रहा है। सजा देने के बजाय उनके सामान को नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट देता गया। ये जैसे WHO आप जानिए कि एक व्यापारिक संगठन है, इसको व्यवसाय से मतलब है, इसका हित अमेरिका, चीन ऐसे देशों के लिए है, कुछ पश्चिमी देशों के लिए। तो जैसे WHO, जैसे कि कोई एक काले ब्लैक मार्केटिया आए, और जैसे आप जानते हैं कि ब्लैक मनी वाले कॉलेज बहुत खोलते हैं, तो वो कॉलेज खोलेंगे तो दिखाएंगे हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, और बच्चों से पैसा लेंगे और उसका नाम रख देंगे माँ सरस्वती या A to Z या क ख ग घ, सीखो आओ करना सीखें, इस तरह का नाम, बड़ा बढ़िया नाम रखते हैं और पैसे के भयंकर शोषण करते हैं, बच्चों दबाव बनाते हैं, फेल कर देंगे, पास कर देंगे, ये कर देंगे। उसी तरह WHO भी है, एक बहुत ही क्रूर संगठन है। अब चूंकि ऐसा चला आया है, और ये पूरी दुनिया में, ये पूरी जान लें कि पूरी, जब पहले चीन पाकिस्तान के रास्ते से आतंकवाद अपने बैठा रहता था, पाकिस्तान पैसा देता था, कहता था यहाँ आतंकवाद करो, 10 पैसा तुम भी खाओ, 20 पैसे का आतंकवाद करो, मारा गया पाकिस्तान। फिर उसके बाद अंत में पाकिस्तान की बिग्गी बन गई, कश्मीर 370 हट गया, तो फिर वो खुद फ्रंट पे आया तो उसको भी 2-2, 3-3 बार मार खानी पड़ी। और ये पूरी योजनाबद्ध, जैसे फिर अपना वायरस अटैक, चूंकि अब जान गए कि अब भारत से लड़ भी नहीं सकता मैं, अब भारत लड़े तो वो भी प्रॉपर जवाब देगा और हमसे तगड़ा जवाब देगा। या दुनिया के तमाम, चीन की एक स्वभाव है कि अपने अगल बगल के देशों को बहुत शोषण करता है, लेकिन अब भारत से उसकी 2-3 बार ठन गई तो देख लिया। और भारत ही उसका सबसे व्यावसायिक, उसको बहुत भारत से वो भी नहीं, उसका व्यावसायिक हित होना चाहिए। और WHO के लगातार बदलते स्टेटमेंट्स, लगातार चीन के सामानों को मान्यता देते जाना,
पूरी दुनिया में चीन के सामान का एक्सपोर्ट करवाने के लिए करना। और चूंकि जिस देश ने फैलाया वो पहले से प्रिपेयर्ड, पहले से ज़्यादा उसकी जानकारी रहती है। जैसे अगर मैं कोई अपराध करने जा रहा हूँ तो मैं डिफेंस का भी सामान लिए रहूँगा, क्योंकि मैं ही जान रहा हूँ इस विषय, कोई दूसरा जान नहीं रहा है। तो चीन के प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी बनने लगे, पहले से नियोजित थे, उसने पिछले ही साल से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और WHO मुहर लगाता जा रहा था। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो WHO की लाइन वाले हैं सारे प्राइवेट वाले डब्बा बंद करके भागे हैं और अब फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये खाओ, वो अपने मिल नहीं रहे हैं, जो कि उनकी गाइडलाइन का भी खुद अपना उल्लंघन कर रहे हैं। खैर, और उसके बाद जब इन्होंने तो चीन हारा, ये हुआ, फिर 140 करोड़ का देश, उसके तमाम सहयोगी यही मिल, तमाम राजनीतिक दल। और आप एक चीज़ और देखते रहोगे, जो सारे चीन से पैसा लेते हैं, एक भी व्यक्ति ने अपनी जुबान से चीन का नाम नहीं लिया है। सब मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी भगाओ। और ये एक काफ़ी देशों के हित, जिसमें चूंकि भारत तमाम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगा, बहुत सी चीज़ें, और हमारे देश के लोगों ने स्वतः ही चीन का सामान लेना बंद कर दिया। चीन की 2014 के बाद से आप देखेंगे चीन का व्यापार लगातार हमारे देश में घटा है। योग प्राणायाम पूरी दुनिया में फैला, इंग्लिश दवाओं की खपत अनुपात में कम होना शुरू हुई, जिसमें चीन भी एक बहुत बड़ा भागीदार है। तो उसके बाद, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है भाई, बता रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, परिस्थिति जन जो है वो बता रहा हूँ, उसको मानना ना मानना आप पर है, आप मानिए ना मानिए, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन इसको WHO के लगातार बदलते स्टेटमेंट्स, लगातार उनके बदलते शोध, रोज नई नई थ्योरी, रोज नए नए कागज, तो ये काफ़ी संदेह पैदा करते हैं मन में संदेह, और बहुत ही पुख्ता संदेह पैदा करते हैं कि यार अभी पिछली बार हाइड्रोक्लोरोक्विन बता रहे थे, इस बार ये बता रहे हैं, इस बार ये बता रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको भी अपनी ही थ्योरी को फेल कर दे रहे, या तो कोई रिसर्च नहीं कर रहे, या तो प्लान्ड वे में कुछ काम कर रहे हो तुम। और इसको और आप एक चीज़ देखते होंगे, आप एक चीज़ और जान लें कि हमारे देश के जो टॉप बड़े वो हैं, वो सब छोड़ के देश भाग चुके हैं। जो कभी ऑक्सीजन, ये सब कम से कम हजारों की संख्या में लोग विदेशों में पड़े हुए हैं। मतलब अपने देश की धरती कम पड़ गई, खैर पृथ्वी ही कम पड़ जाएगी ऐसे लोगों के लिए। तो उसमें पूरा चीन का व्यवसायिक हित कहीं नहीं, और चीन के जैसे हमारे देश में है कि मानवीय मूल्यों का, और कम से कम इस सरकार में मानवीय मूल्यों को बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी हुई सरकार की तरफ से, गरीबों को राशन, जैसे बहुत मानवीय मूल्य पे हमारे सरकारें काम करती हैं। दुनिया के और देशों में ऐसा नहीं होता। उनके लिए वो शासक दिखाने के लिए भले करते हैं, उनके लिए उनका व्यवसाय, मानवीय मूल्य उनके लिए बहुत विशेष ध्यान, बहुत वो नहीं रखते। थोड़ा अमेरिका में है, इजराइल में है, थोड़ा मानवीय मूल्य अपने देश के नागरिकों के प्रति, और दुनिया में कहीं बहुत विशेष है नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे गैस देना, आवास देना, शौचालय देना, ये बहुत मानवीय, तो ये दुनिया के और देशों में ऐसा होता नहीं है कि आदमी को इंसान समझना। यहाँ जैसे दुनिया के और देशों में जैसे कि कॉमन मैन एक, जैसे भेड़ बकरी है वैसे कॉमन मैन है। खैर, उनके लिए कॉमन मैन एक व्यवसाय का माध्यम मात्र है। तो उसको बीमार करो फिर दवा दो, इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया का कोई है नहीं। और इसमें आप देखते होंगे, और एक चीज़ आप जान लें कि दुनिया की सबसे महंगी दवा आयुर्वेद की होती है, और सबसे सस्ती दवा इंग्लिश होती है बनने में। लेकिन जब मार्केट में वो मिलती है, आती है, तो मार्केट में आयुर्वेदिक दवा सस्ती मिलती है और इंग्लिश दवा काफ़ी महंगी मिलती है। एक होती है जो जड़ी बूटियों से कलेक्ट करके बना, एक होती है केमिकल से बनती है। उसका प्राइस होता है जिसे बनने का, उस पर 1,000% तक प्रॉफिट होता है। बीच में MR, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टोर, तमाम सबके कमीशन बंधे रहते हैं। और आयुर्वेद की दवाएं जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके बनती हैं, खोज के। वो महंगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग महंगा होता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट बहुत नहीं लेते हैं, जिस नाते सस्ती। और रामदेव ने इसको, बाबा रामदेव ने इसको कहा कि भैया ये दवा है और ये ऐसे ऐसे बनती है, खरीदना जरूरी नहीं, तुम ऐसे ऐसे एलोवेरा खा लो, ये एलोवेरा है, ये नीम है, ये गिलोय है, ये तुम पहचान लो, खुद ही खाओ। और उन्होंने जैसे कि आप बीमार, इंग्लिश कंसेप्ट ये है कि आप बीमार हो, अब आपको दवा खानी है, अब खाते रहो। आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि आप बीमारी कोई परमानेंट
जॉब नहीं है, उसको जाना है, बीमारी व्याधि हमारे बदन का कोई वो नहीं, और ये कुछ दिन ये खाओ उसके बाद ठीक हो जाओगे, आपको दवा परमानेंट खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आयुर्वेद और इंग्लिश का ये फ़र्क है। जैसे वो कह दिया कि शुगर हो गया तो अब तुम्हें ज़िंदगी भर खाना है, योग कहेगा, और आयुर्वेद का नहीं, ज़िंदगी भर नहीं खाना है। तो वो इसके पीछे बड़ी लाज वो होती है। कुछ दवाएं आप कभी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, पहले बीपी और शुगर का मानक दूसरा था, फिर उसको थोड़ा और कम कर दिया कि नहीं इतने पे, क्योंकि जितना कम करते जाएंगे उतने लोग ज़्यादा उसके रेंज में आते जाएंगे और वो चीज़ें खाना शुरू करेंगे। जैसे कि मेरा बीपी 100 आया तो 100 नॉर्मल हुआ, तो अब कहेंगे नहीं अब 80 नॉर्मल होता है कि ये रेंज में आ जाए। तो आप ऐसे तमाम आप नेट में पढ़ो, हमारा ऐसा नहीं कि मैं कोई आप देखो, खुद आप सर्च करो, आप देखो कि इनके मानक लगातार बदलते हैं। बीपी के मानक बदले हैं, शुगर के मानक बदले हैं, इनके तमाम बीमारियों के मानक बदल दिए हैं WHO ने अपनी, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे दवाओं के व्यवसाय के लिए। और उसके पीछे जैसे कि एक बार आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव को मरवाने की शादी हुई, फिर आप जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए थे तो संभवतः 14 दिसंबर को यूएनओ ने पास कर दिया था कि योग और प्राणायाम पूरी दुनिया, और यूएनओ को दबाव मानना पड़ा कि पूरे दुनिया के लोग प्राणायाम करना चाहते थे, योग करना चाहते थे। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में, हमारे देश के लोग नहीं वो कर, लेकिन इस्लामिक देशों में दबाव पड़ा और लोगों को मान्यता देनी पड़ी। 177 देशों ने दिए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। कोरोनिल के खिलाफ पड़े और कोरोनिल के अंत में मान्यता देनी पड़ी। कोरोनिल, एक चीज़ और जान लें, कोरोनिल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। इसको स्वस्थ आदमी भी खा रहा है और बीमार आदमी भी। लेकिन आप जान लीजिए आयुर्वेद और रामदेव बाबा का और आयुर्वेद का ये कल्चर है कि वो कहीं ब्लैक होने की कंप्लेन नहीं आई, और WHO जिन जिन चीज़ों को मान्यता दे दिया कोई ऐसी आवश्यक चीज़ बची नहीं जो ब्लैक होने से बची हो। कोई भी दवा हो गया, आज अभी कह दें कि ये दवा चाहिए टेट्रासाइक्लिन ना, तो वो रात में शॉर्टेज हो जाएगी उसकी, सारे चैनल इनके उसको ब्लैक करने में लग जाएंगे। और देखिए कोई भी हमारे देश का सेकुलर राजनीतिक दल न चीन के खिलाफ बोल रहा है, न ब्लैक मार्केटों के खिलाफ बोल रहा है, न मित्तल के खिलाफ बोल रहा है, न खान चाचा के खिलाफ, मतलब ये सारे चुप हैं, सब मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जिसको कहा जाए कि भुक्तभोगी, जैसे हमारा देश भुक्तभोगी है, प्रधानमंत्री भी तो जैसे भुक्तभोगी को ही मतलब अपराधी को सर्टिफिकेट दे दो कि मुख्तार की तरह सहानुभूति दे दो, और जो उसका झेला है उसी को इसको हटाओ। और ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े कुछ देश जिनका व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहा है, बहुत से राजनीतिक दल जो हाशिए चले गए हैं, जो रुद्राक्ष पहन के अपना दिखा रहे हैं कि नहीं आई एम हिंदू आल्सो, तो वो सब अब नेपथ्य में चले गए हैं। तो इन लोगों का भी सहयोग उन लोगों को बहुत अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी मिल रहा है। और ये किसान आंदोलन देखिए, इसका भी खूब सहयोग मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो समाज के ऊपर के भ्रष्ट मलाई जो जिनको कहते हैं, ये सारे मिले हुए हैं। इसमें कुछ काफ़ी अधिकारियों की भी मिली भगत है। आप ये भी जान लें, बड़े क्लास के अधिकारी जो विदेश भागे हुए हैं इस समय, बड़े राजनेता, बड़े बिजनेसमैन हमारे विदेश के, और कुछ सेकुलर खोपड़ी वाले जो यहाँ से ललकार रहे हैं उनको, फिलिस्तीन को गया चढ़ जा बेटा सोली पे राम भला करेंगे, वो लोग, ऐसे लोग उनका काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और मित्रों ये मेरी अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ी, मेरे सामान्य दिमाग का हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, मेरे द्वारा जो कड़ी से कड़ी जोड़ा गया है, पहली कि WHO ने चीन के खिलाफ कोई कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए। दूसरा, WHO ने चीन के तमाम सामानों की, जो कि अभी भी संदिग्ध है, तमाम सामानों को मान्यता क्यों दी। तीसरा, WHO की रोज परिभाषा क्यों बदलती जा रही है। चौथा, WHO ने जिन जिन दवाओं को मान्यता दी बाद में उसको मना क्यों कर रहा है। इनके तमाम शोध लगातार चेंज क्यों होते जा रहे हैं। या तो इसको ये कह सकते हैं तैयारी पूरी नहीं है, तैयारी ऐसा नहीं है, इनकी पूरी प्लान्ड साजिश है मित्रों। और ये जान लें हमारे देश की 140 करोड़ आबादी भी इसका एक कारण है कि इनको बहुत बड़ी मार्केट दिख रही है। तो ये मेरा कहना था कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि WHO और चीन और संभवतः एक दो देश और,
इनकी पूरी योजनाबद्ध साजिश है इस कोरोना की। इसलिए मेरा निवेदन है कि चीन के किसी भी प्रोडक्ट को मत खरीदें मित्रों। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद।